इतना सुंदर और कमजोर दिखने वाला युवक दक्षिणी क्षेत्र का प्रसिद्ध मयूर राजा था। ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। इतने शक्तिशाली प्राणी का सामना करते हुए ये फैन का मौत से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा व्यक्ति अपनी उंगली से शून्य को तोड़ सकता था। अगर वह उसे और जीजयू को मारना चाहता तो यह आसान होता। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मोर राजा की आंखें पानी की तरह साफ थी। वह ये फैन को चुपचाप ऐसे देख रहा था जैसे कोई युवा हो जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता न हो। उसके पीछे जीजयू की आंखें खुली हुई थी। उसने चौंक कर पूछा, क्या तुम मुझे मारने नहीं आए हो? मोर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बर्फ से ढके जैद के पेड़ की तरह बहुत शांत था। वह एक ताजगी भरा एहसास दे रहा था और कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं लग रहा था। तुम मेरे लिए क्यों आए हो? ये फैन ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। दानव सम्राट का पवित्र हृदय। मयूर राजा ने केवल ये 4 शब्द कहे। ये वैसा ही था जैसा ये फैन ने उम्मीद की थी। इससे उसे अजीब लगा। उस दिन जब उसने पवित्र रक्त निकाला तो मानिक जैसा दिल अचानक खुल गया और अपनी जीवंतता वापस पाली। ये धड़क उठा और आसमान को चीरता हुआ निकल गया। क्या हुआ? यह अपने आप उड़ गया। ये फैन ने खुद को संभाला और जवाब दिया। ये स्पष्टीकरण थोड़ा जबरदस्ती का था। हालांकि मोर राजा ने अपना सिर हिला दिया। तुम्हारा इसमें भरोसा है? मैं इस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने इसे राक्षस राजा के वंशज के पास वापस उड़ते हुए देखा था। ये फैन हैरान था। वह बूढ़ा दिल वाकई बुद्धिमान था। वह वास्तव में यान रुयू के हाथों में लौट आया। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, चूंकि वह पहले ही वापस उड़ चुका है तो तुम अभी भी मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ, ये क्यों उड़ गया? मोर राजा हंसा और सीधे ये फैन के पुनर्जन्म के सागर की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह धुंध के पार सब कुछ साफ साफ देखना चाहता था। हालांकि ये फैन जानता था कि वह इतने शक्तिशाली प्राणी को नहीं रोक सकता, फिर भी वह इतनी आसानी से पकड़ा जाना नहीं चाहता था। उस समय पुनर्जन्म का सागर बिना किसी लहर के शांत था। मोर राजा के चेहरे पर मुस्कान थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई डरावनी आभा नहीं थी और वह बहुत शांत दिख रहा था। हालांकि इससे बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हुआ। जीजयू ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप एक महान विशेषज्ञ हैं, आप हमें इस तरह से धमका नहीं सकते। आपको अल्काइट होली लॉर्ड के साथ परेशानी का सामना करना चाहिए। आपने अतीत में उससे बराबरी की लड़ाई लड़ी थी, आखिरकार आपने उसे हराया नहीं था। क्या मैं आपके जी परिवार के नेता के साथ परेशानी मोल ले सकता हूँ? मोर राजा ने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई जो उसके 16-17 साल के रूप से कुछ मेल नहीं खा रही थी। ये देखकर लोगों को अजीब सा एहसास हुआ। तुमने जो फुटवर्क अभी इस्तेमाल किया वो तुम्हें किसने सिखाया? मयूर राजा की मुस्कान गायब हो गई और पहली बार उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। यह पागल बूढ़े आदमी द्वारा पारित किया गया था, ये फैन ने सच्चाई से उत्तर दिया। ये वास्तव में वही है। उसने ही इसे तुम्हें दिया है। मोर राजा की आंखों से 2 किरणें निकल रही थी। वे बहुत तेज और दमनकारी थी। केवल इस क्षण ही लोगों को एहसास हुआ कि वह कितना भयानक था। उसकी निगाहें ब्लेड की तरह तेज थी। सीनियर को पागल बूढ़े आदमी को पहले देखना चाहिए था। वह वर्तमान में सर्वोच्च गहन संप्रदाय में है। ये फैन को क्रेजी ओले पर पूरा भरोसा था। वह 6000 साल तक जीवित रहा था और अभी भी बेदाग था। भले ही मयूर राजा सर्वशक्तिमान था, लेकिन वह शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दुर्भाग्यवश मैं उसे देख नहीं पाया। वह कुछ दिन पहले गायब हो गया था। मोर राजा को कुछ अफसोस हो रहा था। पागल ओले को कोकून में लपेटा गया और वह गहरी नींद में सो गया। वह अचानक गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोकून से बाहर निकल आया हो? वह कहाँ गया? ये फैन वास्तव में जानना चाहता था। मुझे आपकी शारीरिक बनावट में बहुत दिलचस्पी है। मैं वास्तव में इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। इस बिंदु पर मयूर राजा एक पल के लिए रुक गया और कहा, हालांकि चूंकि उस पागल बूढ़े आदमी ने आपको ये तकनीक दी है, इसलिए मैं आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। बगल में जीजीयू की आंखें चमक उठी। क्रेजी ओले किस तरह का व्यक्ति था? 6000 साल पहले एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना पहले से ही मुश्किल था। वह बहुत हैरान थी कि ये फैन का वास्तव में उसके साथ कोई रिश्ता था। हालांकि चूंकि हम मिल चुके हैं, इसलिए ये दुख की बात होगी अगर हम यह मौका चूक जाएं। मोर राजा ने अपना हाथ हिलाया और आकाश तुरंत अंधेरा हो गया। पहले तो सूरज आसमान में था और चमकीला था। अपने हाथ के एक झटके से वह रात कर देता था। इस तरीके से लोगों के दिल कांप उठते थे। रात के अंधेरे आसमान में तारे छा गए थे। वे रात के आसमान में जड़े हीरे की तरह थे जो लगातार चमक रहे थे। ये तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करने जैसा नहीं है। चाहे तुम रात के इस पर्दे को पार कर सको या नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है। ये पुनर्जन्म की समुद्र घटना है। सितारे स्पष्ट आकाश को रोशन कर रहे हैं। जीजीयू बहुत हैरान था। मोर राजा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। यह एक पौराणिक घटना थी। यह अत्यंत शक्तिशाली था और उसे पुनर्जन्म के सागर में इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। बस कुछ धुंधले तारे हैं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। यह कोई पूरी घटना नहीं है। मयूर राजा का स्वर उदासीन था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक थी। इस समय ये फैन को ऐसा लग रहा था जैसे वह तारों वाले आसमान के नीचे है। तारे चमक रहे थे और फिर भी बड़े होकर उस पर दबाव डालने लगे। गड़गड़ाहट। आकाश गिर गया और धरती फट गई। हर तारा तेजी से बड़ा हो रहा था और वे पहाड़ों की तरह भारी हो गए थे। वे चमकदार और चमकीले थे और पूरा आकाश रोशन हो गया था। वे अब सितारों की तरह नहीं थे, बल्कि तपते सूरज की तरह थे। ये फैन सदमे से भर गया। ये कैसी घटना थी? हर तारा इतना भयानक था मानो वे पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और उनमें अतुलनीय रूप से राजसी दबाव था। उसका मन थरथरा रहा था और उसके शरीर से चटचटाहट की आवाजें निकल रही थी। उसके शरीर के सभी जोड़ कांप रहे थे क्योंकि वह भारी दबाव को झेल रहा था। ये तारे एक दूसरे से अनंत दूरी पर थे और अभी तक पूरी तरह से नीचे नहीं आए थे, फिर भी वे पहले से ही बहुत भयानक थे।
ये वास्तव में अकल्पनीय था कि वे कितने शक्तिशाली थे। जब लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं तो वे हमेशा इस बात का उल्लेख करते हैं कि प्राचीन शक्तियों द्वारा बनाई गई घटनाएं कितनी शक्तिशाली थी। मेरे सामने जो मयूर राजा है वह नाम और वास्तविकता में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उसकी घटनाएं वास्तव में भयानक हैं। ये फैन बहुत ही सदमे में था। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से शक्ति को असीमित रूप से दबा रही थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल कुछ धुंधले तारे थे और उसने तथाकथित साफ आसमान भी नहीं दिखाया, फिर भी ये पहले से ही बहुत भयानक था। तारों द्वारा स्वच्छ आकाश को प्रकाशित करने की वास्तविक घटना कितनी भयावह थी। ये फैन जब मुश्किल से जमीन पर चल रहा था तो आसमान के तारे कांप रहे थे। उसका शरीर सुनामी की तरह गड़गड़ा रहा था, मानो वह दबा हुआ नहीं था। गरज और बिजली आपस में गुंथी हुई थी, मानो वह दुनिया की शुरुआत में आ गया हो। उसके पुनर्जन्म का सागर एक अजीब शक्ति के साथ बह रहा था। ये फैन का दिल धड़क उठा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि पूर्वजों का पवित्र शरीर घटनाओं के प्रति बेहद प्रतिरोधी था और जब उस पर अत्याचार किया जाता तो वह प्रतिक्रिया करता। चाहे वह समुद्र में उगता हुआ पिछला चंद्रमा हो या फिर साफ आसमान को रोशन करते हुए वर्तमान तारे, दोनों ने उसके शरीर को एक अकथनीय शक्ति के साथ प्रतिक्रिया और कंपन कराया। ये फान तारों भरे आसमान के नीचे आगे बढ़ा। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और जमीन पर पैरों के गहरे निशान छोड़ता गया। तारे अभी डूबे नहीं थे। उनकी चमक उनके ऊपर बह रही थी, मानो वे सभी चीजों की स्रोत हो या ब्रह्मांड की नेबुला हो। वे ये फान की ओर बढ़ रहे थे। दरार। ये फान को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाए हुए है। उसका सिर साफ आसमान की ओर था और उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक रही थी। उसके शरीर की हड्डियां एक मधुर सिम्फनी की तरह कांप रही थी। बूम! एक हिंसक कंपन के साथ ये फैन ने रात से बाहर निकलते समय अपने सामने प्रकाश पाया। पीछे मुड़कर देखा तो तारों वाला आकाश गायब हो चुका था। केवल जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही थी जो पैरों के निशानों से फैली हुई थी। बुरा नहीं है, ये शरीर अपने नाम के अनुरूप है। मोर राजा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी और वह स्वीकृतिपूर्वक मुस्कुराया। वह परीक्षा में पास हो गया है। आप उसे जाने दे सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो। मुझे डर नहीं है। जीजियू ने अपना सिर उठाया और सीधा खड़ी हो गई। वह शांत हो गई थी और अब उसे कोई डर नहीं था। छोटी बच्ची, तुम में हिम्मत तो है। मयूर राजा ने अपने हाथ पीछे कर लिए और उसके नाजुक चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। उसने कहा, तुम्हें मारना दुख की बात होगी। तुम्हारे जैसा शरीर मिलना दुर्लभ है। तुम्हें अभी मारना तुम्हें खत्म करने के बराबर है। अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे जाने देंगे? जीजियू की बड़ी बड़ी आंखें भयावह रोशनी से चमक उठी। उसने कहा, मोर राजा वाकई उदार है। एक महान वरिष्ठ से जैसी उम्मीद की जाती है। जियू यहाँ अपना आभार व्यक्त करती है। छोटी बच्ची, तुम सचमुच जानती हो कि परिस्थिति का फायदा कैसे उठाना है। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मोर राजा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तुमने खुद कहा था कि मुझे मारना दुख की बात होगी। जीजियू ने बड़बड़ाया, लेकिन उसने अपने दांत पीसने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ, यह उसकी गलती नहीं है। यदि आप मारना चाहते हैं तो जी कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग को मार दें। उसकी जैसी छोटी लड़की को क्या पता। उसे इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैन ने बगल से विनती की। क्या तुम सोचते हो कि तुम बड़े हो? मयूर राजा ने उसकी ओर देखा, फिर जीजियू की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जी वंश में वापस मत आना। तुम महान सम्राट के वंशज का पूरक हो सकते हो। जीजियू डर गई थी। उसने कभी राक्षस के साथ जाने के बारे में नहीं सोचा था। उसने दयनीय भाव से कहा, नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, नहीं मैंने कोई बुरा काम किया है। मैंने एक चींटी पर भी पैर नहीं रखा है। तुम्हारा जी कबीला बहुत बड़ा है। तुमने मेरे कबीले के लोगों को मार डाला और महान सम्राट के वंशज का पीछा किया। मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। अगर मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से अपने किए पर पछताएंगे। मेरा भाई हाओयू कैसा है? तुमने उसे नहीं मारा है ना? जीजियू ने घबरा कर पूछा। उनका दिव्य शरीर सचमुच असाधारण है, लेकिन वे बच नहीं सकते। भाई हाओयू को मत मारो। उसके पास एक दिव्य शरीर है। उसे मारना दुख की बात होगी। जीजियू ने विनती की। तो क्या हुआ अगर उसका शरीर दिव्य है? मैंने सुना है कि बूढ़े पागल आदमी ने व्यक्तिगत रूप से पूर्वी बंजर भूमि के ईश्वरीय राजा को मार डाला, जिसने बड़ी सफलता के लिए साधना की थी। मेरा जीवन काल तब तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं केवल एक दिव्य शरीर को मार सकता हूँ जो मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। मोर राजा ने उदासीनता से कहा। बगल में ये फैन और जीजियू अतुलनीय रूप से हैरान थे। बूढ़ा पागल आदमी स्वर्ग को धता बताने वाला था। यहाँ तक कि पूर्वी बंजर भूमि के ईश्वरीय राजा, जिसने बड़ी सफलता के साथ साधना की थी, को भी उसने मार डाला। ये वाकई चौंकाने वाला था। मेरे भाई को क्या हुआ? जीजियू बहुत असहज थी। मेरा सबसे बड़ा शिष्य पहले ही उसे पकड़ने के लिए चला गया है। मैं तुम्हारे जी कबीले के नेता का इंतजार करूंगा जो मुझे बचाएगा। मयूर राजा का स्वर शांत था, लेकिन उसने सबको चौंका दिया। एक राक्षस जाति विशेषज्ञ से जैसी उम्मीद थी, उसमें इतनी हिम्मत थी। 800 साल पहले उसने अलकायत संत भगवान के साथ लड़ाई की थी और अब वह जी कबीले के संत भगवान से सीधे लड़ने जा रहा था। ठीक उसी समय मयूर राजा ने आकाश की ओर देखा और कहा, नांगोंग झेंग, चूंकि तुम यहाँ हो तो तुम खुद को क्यों नहीं दिखाते? फूलों की पंखुड़ियां आसमान में नाच रही थी, चमकती हुई और पारदर्शी। ताजे फूलों से बना एक रास्ता आसमान से नीचे की ओर बह रहा था, जो एक ताजा खुशबू दे रहा था। फूलों का रास्ता खिल गया और जल्दी ही उनके सामने आ गया। उस पर एक हरा लबादा पहने आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सितारों जैसी थीं और उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वह गर्व से खड़ा था और वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। महान मानव जाति विशेषज्ञ नांगोंग झेंग ने दीर्घायु तकनीक का अभ्यास किया। वह पौधों में रहता था और अपनी भूख मिटाने के लिए ताजे फूल खाता था। वह कभी भी पौधों को अपने पास नहीं छोड़ता था।
800 साल बीत चुके हैं और मयूर राजा अभी भी पहले की तरह ही सुंदर है। उस समय आपने दक्षिणी क्षेत्र के नायकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अलकायद संत भगवान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे चौंकाने वाले दृश्य अभी भी मेरे सामने हैं। नांगोंग झेंग 20 साल का लग रहा था। वह लंबा और सुंदर दिख रहा था। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसकी आभा बहुत खास थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नांगोंग झेंग, क्या तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो? मोर राजा अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। मोर राजा, आप एक ऐसे पारलौकिक अस्तित्व हैं। आप इसे नीचे क्यों नहीं रख देते और कहां से अमर महल में प्रवेश करने के लिए मेरे साथ हाथ मिलाते हैं? इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। जीजीयू ने धीरे से कहा। मोर राजा की जादुई शक्ति राक्षसी है और उसकी दहाड़ से पहाड़ और नदियां हिल जाती हैं। नांगोंग झेंग पौधों को अपना मित्र और फूलों को अपना साथी मानता है, लेकिन वह बहुत वीर है। हमें सचमुच उन्हें पकड़ लेना चाहिए और उनसे फर्श साफ करवाना चाहिए, फूल लगाना चाहिए, सब्जियां धोना चाहिए और खाना पकाना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार हैं? ये फैन उसके पास खड़ा था और जब उसने ये सुना तो वह उसे धक्का दिए बिना नहीं रह सका।